हमारे ससुर डैडी जी का चर्क था जो कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो हमारे डैडी जी का चर्क था। आप लोगों को पता होगा कि ये जो चर्क है ये 4 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो मनाया जाता है हमारे हिमाचली कल्चर में। जब किसी की डेथ होती है तो उस डेट से लेके जो पूरा 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है तो बरखड़ी मनाई जाती है। और जब 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो चरख मनाया जाता है। तो ये समय जो था वो बहुत ही हमारे लिए दुखद घड़ी का समय था कल का। क्योंकि कल हमारे डैडी जी जो कि मेरे ससुर जी हैं उनका चरख था। उनको डेथ किए हुए 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं 1-2 दिन अपने घर का जो फंक्शन था, हमारे डैडी जी का जो चर्क था उसमें बिजी थी। तो ये बहुत ही दुखद घड़ियां हैं हमारे लिए कि हमारे डैडी जी हमें छोड़ के चले गए हैं। और इस चर्क में मेरे हबी नहीं आ सके क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता है आर्मी की नौकरी है। अगर आर्मी वाले ना भेजे तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बस घर के जो फैमिली मेंबर थे हमने मिलके ही इस फंक्शन को पूरा किया। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं और मेरे बच्चे हम चर्च की तैयारी के लिए बस में गए हुए थे, सामान वगैरह ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे चर्च की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डैडी जी हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ही दुख का घड़ी थी क्योंकि 4 साल जब कंप्लीट हो गए तो सारी यादें जो है वो फिर से ताजा हो गई कि डैडी जी का चर्क है। हमें वो पूरे मोमेंट याद आ रहे थे कि डैडी जी हमें कैसे कैसे छोड़ के गए थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सब गांव के लोग इकट्ठे हैं, चर्क की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो येलो सूट वाले हैं ये हमारे मम्मी जी हैं, सासू माँ मम्मी जी। और ये हमारे घर का व्यू है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही दुख घड़ी होती है जब हमारे अपने हमें छोड़ के जाते हैं। बस हम तो भगवान से यही चाहते हैं कि जो भी किसी का कोई भी जाता है तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दें और सभी स्वर्ग को जाएं। तो फ्रेंड्स, शाम को जो निमंत्रण का खाना होना था उसकी तैयारी हो रही थी। ये बोटी काम में सारे जो खाना बनाते हैं उनको किया हुआ था खाना बनाने के लिए, पूरे गांव को खाना था। तो इसमें हमारे चाचा ताऊ वगैरह सभी हैं जो इन बोटी कामों के साथ हेल्प कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छे से खाना वगैरह बने। तो ये जो है ये डिनर की तैयारी हो रही है। बाकी सभी गेस्ट आए हुए हैं सभी। तो फ्रेंड्स, ये जो चवर्क होता है इसमें शाम के टाइम निमंत्रण वगैरह दिए जाते हैं। जो भी हमारी नंदे होती हैं, हमारी बुआ वगैरह होती हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ये शाम का खाना बन रहा है। शाम को रोटी वगैरह होती है और जो भी पूजा पाठ होता है, पंडित जो हमारे कुल का पंडित होता है वो इस चर को संपूर्ण करता है। और शाम को जो निमंत्रण वगैरह देना था उसकी तैयारी हो रही है चर्च में। तो ये जो चर्च था ये 23 और 24 को था। और ये हमारे छोटे बुआ जी हैं और हम सब शाम की रोटी के लिए बोटियों ने बोला कि जो खाना बनाते हैं बोटी, उन्होंने बोला कि आप लोग आटा छानिए। तो हमने इसके लिए 20 kg की बोरी छानी थी आटे की। और सब बैठे हुए हैं दुखी मन से क्योंकि ये वो मोमेंट होते हैं
जब हमें जिस पल छोड़ के गए होते हैं, हमें वही पल इस टाइम याद आता है। तो फ्रेंड्स, ये शाम की पूजा थी, वो शुरू हो गई थी। हमारे हस्बैंड तो इस पूजा में नहीं आ सके, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। तो हमारे चाचा ससुर जी हैं, उन्होंने इस पूजा को कंप्लीट किया, इस ज्वर की पूजा को, जो शाम को और सुबह होनी थी। तो ये पूजा हो गई है, और जो खाने का जो भी अरेंजमेंट है वो शुरू हो गया है, पेंटिंग वगैरह शुरू हो गई है। हिमाचल के कल्चर में बैठ के देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे खाना खाते हैं पैंट में। और ये किचन में हमारे मम्मी जी जो बहुत ही दुखी हैं, हम भी बहुत ही दुखी थे, पर क्या कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पूरे करना ही पड़ते हैं, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। और ये किचन का काम हो रहा है, ये शाम को सभी खाना खाते हुए। फ्रेंड्स, थोड़ा अंधेरा है तो आपको वीडियो थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई थी, फिर हम सो गए थे। और सुबह को दोपहर को भी खाना होना था, पूजा होनी थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पंडित जी हैं, हमारे चाचा ससुर जी हैं, जिन्होंने इस पूजा को कंप्लीट किया। इसमें जो भी स्वर्ग में जो होता है, जो भी प्राणी को, जो जिसकी मृत्यु हुई होती है, उस प्राणी को हम घर के आदमी जो है वो पूरा सम्मान देते हैं। जो हिमाचल के हैं, यहाँ का कल्चर है, उनको तो पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट पल जो हमने आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, कोई गलती सलती हुई हो इस छोटे से ब्लॉग में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सब अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल, बाय।